गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर आसिफ। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ओन चैनल मोटिवेशनल आसिफ इकबाल में। ओके आज मैं एक नया सिनेरियो लेके आया हूं। इधर आप देख सकते हो। आई जस्ट वांट टू टेल इज़ दैट लाइफ इज़ सेम फॉर ऑल द पीपल। ओके, इट इज़ अप टू अस। ये हम पर रहता है हम ज़िंदगी को कैसे बनाते हैं। ओके, वाई बिकॉज मैंने ये लोकेशन क्यों चूज़ किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के ज़िंदगी में आजकल लोग बहुत ही मायूस हो जाते हैं और बाद में वो करते हैं सुसाइड्स और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेल्यूअर्स। ओके, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इधर के सक्सेस कम्स विथ एक्सपीरियंस। सक्सेस कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स विथ बैड एक्सपीरियंसेस। इसीलिए फेल्यूअर सबकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ हर एक इंसान को जो स्टूडेंट कम्युनिटी से है, प्रोफेशनल है, एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, सबके लिए ये बात है कि फेल्यूअर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। अगर फेल्यूअर ज़िंदगी में नहीं हो तो आप नहीं सीखोगे कुछ भी। इसीलिए आजकल ये बात आम हो गया है कि अगर कोई इंसान फेल हो जाता है ज़िंदगी में तो वो सुसाइड कर लेता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया एक सेंसिटिव टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन योर लाइफ। ओके, मैं इस पर्टिकुलर मेरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला सेशन, ओके, व्हाट इज़ डिप्रेशन, एंड सेकेंड पार्ट इज़ डिप्रेशन किन एज ग्रुप में ज़्यादा है, एंड थर्ड द लास्ट पार्ट इज़ हाउ टू ओवरकम दिस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इन योर लाइफ। ओके, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरा सेशन, जो सेशन में कंडक्ट करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें एंड तक, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखे। डिप्रेशन की बात तो मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, ये दिमाग के रिलेटेड एक डिजीज़ है जो हम खुद अपने आप बना लेते हैं या फिर खुद हम अपने आप को कल्टिवेट करते हैं। ओके, इट इज़ मच ऑफ अ साइकोलॉजिकल रादर देन अ फिजिकल। अगर आपका हाथ पैर टूटता है तो हम बोलते हैं उसको फिजिकल डिसऑर्डर या फिर फिजिकल प्रॉब्लम। बट व्हेन आई टेल विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हर एक इंसान में बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ हिज ओन माइंड सेट। वी आर द ओरिजिनेटर ऑफ दैट ओन डिप्रेशन। द नेक्स्ट थिंग, ओके, जब मैं बताता हूँ डिप्रेशन किन लोगों में ज़्यादा आता है, किन लोगों में ज़्यादा आता है, आप देख सकते हो। डिप्रेशन इज़ अ मॉडर्न डे डिसीज़, एक जो माइंड को रिलेट करती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक सर्वे बताता है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। एज ग्रुप से ज़्यादा वहाँ पर हम पाते हैं कि 10% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन। अगर वही बात लेते हैं 45 और 59 के बीच में, आप देख सकते हो कि डिप्रेशन रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, वो ऑलमोस्ट आ जाता है 20% पर अगर हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 18 और 29 के एज ग्रुप के अंदर, हम पाते हैं कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन रेट जो है 50% है। ऑलमोस्ट द डिप्रेशन रेट 50% है। इसका मतलब ये है कि हमारा यंगर जनरेशन इज मच मोर सब्जेक्टेड टू डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। There are many reasons that causes the depression in a person. I'll discuss each and everything one by one. Okay, पहली बात, the first thing that causes or the first main factor that causes the depression in a person is number 1, okay, that is living in the past. Okay, when I tell living in the past, एक कहावत कि है कि सी डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर थिंकिंग ऑफ द पास्ट। ओके, आप अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करते हुए अपने अगली ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। ओके, ऑलवेज लिव इन अ प्रेजेंट। ओके, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट सो दैट योर फ्यूचर शुड बी ब्राइट। हम अपना पिछला हिस्सा ज़िंदगी का कभी चेंज नहीं कर सकते, पर आज हम सोचकर अपना अगला हिस्सा तो अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं पीयूसी में अच्छे परसेंट करता तो मैं शायद मेडिकल को जा सकता था, आज मैं इंजीनियरिंग में हूँ या फिर अदर प्रोफेशन में हूँ। ये बात अगर दिमाग में रख कर जाते हो तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। आपके लिए कहावत है, स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ओके, जिस चीज़ को चाहते हो उसको हासिल करना सीखो, या फिर जो हासिल है उसको चाहना सीखो। ओके, गॉड प्लान्स आर बेटर देन योर ड्रीम्स। ऑलवेज आई विल टेल यू दैट व्हाटएवर यू हैव गॉट, गॉड हैज़ प्रोवाइडेड
to you. Okay, enjoy that. Okay, don't live in the past. That is the main reason for the depression. When you come out of that past, there is no at all called as depression in your life. सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो फैक्टर है जो डिप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा पीपल्स फेस करते हैं बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव थिंकिंग. ओके, आजकल ये आम बात है, हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी में हो, शायद प्रोफेशनल में हो, शायद इवन पेरेंट्स में हो, ये बात हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव से ज़्यादा हम नेगेटिव निकालते हैं. ओके, और मेन प्रॉब्लम क्या रहता है हर एक इंसान के अंदर के लोग क्या कहेंगे, मैं हारता हूँ तो. ओके, एक बहुत अच्छी कहावत है कि दुनिया का यही है रोग, दुनिया का यही है रोग के क्या कहेंगे लोग. ओके, अगर आप लोगों को देखकर ज़िंदगी करते तो शायद बिल गेट्स ना होता. ओके, शायद वी आर नॉट गॉट द रिच पर्सन्स ऑफ द होल इन द होल वर्ल्ड. मे बी मार्क जुकरबर्ग इज देयर. सी, ऑलवेज व्हेन आई टेल, नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रख दो. ओके, वॉट एवर अगर आपके दिल में आता है कुछ करने का, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट एंड वॉट एवर हैपन्स हैपन्स. इफ यू फेल you will learn, and if you are successful in your life you will succeed. Okay, see, that is the main reason why people don't start the work and go into depression is the negative thinking in your life. Negative thinking एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिमाग की तरह खाते रहती है और आप डर जाते हो कोई भी चीज़ करने से. इसीलिए पहली बात क्या है, निडर रहिए. ओके, डोंट फियर. ओके, वो क्या बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है. करेक्ट. थर्ड पॉइंट मैं जो कवर करना चाहता हूँ वो है रिगार्डिंग डिप्रेशन का जो मेजर फैक्टर है, दैट इज योर ओवर थिंकिंग. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी चीज़ों करने से पहले बहुत सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है. इसीलिए आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस से ज़्यादा रहते हैं. स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं. वाई? बिकॉज दे ओवर थिंक सो मच. ओके, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, आगे क्या होगा, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या होता है. ओके, अगर मैं मेरा एग्ज़ाम में शायद मेरे को मेडिकल सीट नहीं मिलता है तो मेरी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है. ऐसे नहीं होता. ओके, दैट्स वाई पीपल गो इन टू द डिप्रेशन. वाई? बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग. आपके लिए सबसे बहुत अच्छी कहावत है, एक बहुत अच्छा स्कॉलर ने कहा है कि ये भी आप ध्यान रखो आपकी ज़िंदगी के अंदर, थिंग्स वोंट गेट बेटर, थिंग्स वोंट गेट बेटर बाय वरिंग अबाउट देम. ओके, चीज़ों के बारे में या फिर मसलों के बारे में सोचने से उसका हल नहीं मिलता. इसीलिए ज़िंदगी कैसी है उसकी तरह आगे बढ़ते जाओ, आप कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होगी. यू गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट जो है ऊपर वाले पर छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, वो खुद ही डिसाइड करेगा आपके लिए बेस्ट क्या है. राइट. द फोर्थ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू डिप्रेशन इज द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ओके, स्पेशली मैं गर्ल से कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो गया, इवन बॉयज़ भी, सी वी आर मच इनटू द सोशल मीडियाज़. पबजी है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जहाँ पर हम अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं. ओके, याद करो जब आप बचपन में थे, सी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन योर ग्राउंड्स. ओके, द फिफ्थ पॉइंट आता है डिप्रेशन के रिलेट करते हुए. ओके, दैट इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस. ओवर एक्सपेक्टेशन आजकल ये बहुत ही आम देखा गया है स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर कि हम ओवर एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं. अगर हम कुछ when we give an exam we always over expect that we should get a good grades. Okay, ऐसे नहीं होता है. Okay, see, you give your perfect, then you hope for the best. If you over expect ना, always over expectation hurts you. और एक बात लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट कॉजेज द डिप्रेशन इन योर लाइफ. आई स्टार्टेड विथ द पर्टिकुलर क्या है, लिविंग इन द पास्ट, lack of physical activity, okay, over thinking, over expectations. Apart from that मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि suicide is not only the solution for every problem. Okay, अगर आप डिप्रेशन भी होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल talk to your friends, your close ones, so that the pressure is relieved. ओके, सी अदरवाइज वो आपके दिल में रहेगा
तो क्या होता है, तो दैट विल गो ऑन बिल्डिंग एंड यू विल बी लोनली, यू विल बी ट्रीटेड एज अ लोनली person, and that's why the rates of suicidal is much more at the younger generation, because they doesn't want to mingle with any of the people. Thank you very much for viewing the whole session of this program. Okay, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और I want that you should also suggest me the new topic so that I can help the student community as well as the professionals to grow in their life and make a life a very simple one and much more a happy one. Thank you very much.